दीव को, अब हम आए हैं दीव को एक्सप्लोर करने के लिए। एंड नाउ वी विल पुट गूगल मैप्स बिकॉज यहाँ की गलियाँ बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है यार, मतलब कुछ समझ नहीं आता। 1:59, 2 बज गया मतलब ऑलमोस्ट। ये देखो जजों के घर है। ये दीव इतना छोटा है कि इसी में सबको मिल जाएगा। उधर छोटा सा टाउन है और यहाँ पे जज के घर, एसपी का ऑफिस, ये ऑफिस, न्यायालय, सब एक रोड पे, हर चीज़ है। इतना है, इतना बड़ा है दीव छोटा सा। अभी हम चल रहे हैं फोर्ट रोड पे। फोर्ट रोड से घूम के ही सारी चीज़ें मिलेंगी। तो मैंने ये होटल देखा था ना, गैलेक्सी वाला, ये भी अच्छा था। मैं यहीं पे रह लेता तो भी ठीक था। 1200 रुपये में क्या ही फ़र्क पड़ा। अननेसेसरी मैं वहाँ गया ना, यहाँ से यहाँ सुबह ऐसे निकल जाते। चलो ये शिप में अंदर चलेंगे हम आज एक्सप्लोर करने कि है क्या 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 है यहाँ। INS खुकरी देख रहे हो, क्या विशालकाय दिख रही है। मुझे यहाँ लगानी पड़ेगी मेरी बाइक, लेना पड़ेगा मुझे फ़ोटो। केवल कार्ड से, नो कैश, नो UPI। और मैं वॉलेट लाना गया हूँ भूल। उठा माई वॉलेट विद मी, मैं वो उसमें रखा था। जनरली ज़रूरत नहीं पड़ती, UPI से काम हो जाता है। एंड आई फॉरगॉट टुडे। और चलो अब तो यहाँ से कुछ भी नहीं कर सकते। 6 बजे बंद भी हो जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेट्स गो। अगर मौका मिलेगा तो 6 बजे से पहले हम वॉलेट लेके आ जाएंगे, बिकॉज दिस इज़ वेरी गुड एक्सपीरियंस टू हैव। या तो चलते हैं, वॉलेट लेके आते हैं। आई डोंट वांट टू मिस दिस। 3:20 कॉल वॉल निपटा के अब हम आ गए हैं। 3 घंटे का हमारे पास ब्रेक है, सो 3 घंटे को थोड़ा सा उपयोग कर लें। नींद आ रही है, बहुत तेज़ आ रही थी नींद, लेकिन मुझे लगा कि यार सो जाऊंगा ना तो हो जाएगी शाम, और शाम को फिर उसी कॉल में, उसी साइकिल में और सर्कल में मैं घूमता रहूँगा। सो के उठूँगा फिर कॉल, तो इससे अच्छा है कि, और फिर कल सुबह निकल जाना है दीव से, तो दीव घूमना होगा नहीं। तो अभी 3 घंटा है, तो दीव को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लिया जाए। एंड सो तो हम कल भी लेंगे, या तो सो तो हम रात को भी लेंगे। जल्दी सो जाएंगे, बहुत थक जाएंगे ना, तो थोड़ा सा जल्दी नींद आ जाएगी। और कल मैं थोड़ा लंबा सो सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं मुझे यहाँ से भावनगर जाना है। भावनगर है अराउंड 205 किलोमीटर, तो 4.5-5 घंटे लगेंगे, इससे ज़्यादा लगना नहीं चाहिए। तो 5 घंटे के लिए हम 10 बजे चलेंगे तो 4 बजे पहुँच जाएंगे आराम से। तो फिर कल आराम से भी निकल सकते हैं। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट कल कुछ रहेगा नहीं कि उठो सुबह 5 बजे, न दर्शन करना है न 5 बजे भागना है। एक ही है मुझे, अब मेरे अगर कीड़ा ना काटे तो, कि आओ और सनराइज़ देखो बता रहा हूँ ना, अगर मेरे कीड़ा ना काटे तो कुछ हो सकता है, लेकिन अगर ये ऐसा हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगी। भूख लग रही है यार, क्या खाऊं क्या खाऊं। पहले कुछ खाऊंगा फिर जाऊंगा, नहीं तो भूख से दिमाग काम करना बंद हो जाता है। तो ये देखो, ये कुछ ये वाला पार्ट ऐसे टूट के गिर गया, ये देख रहे हो, यहाँ लगता है जनरली यहाँ, और ये गिर गया। कोइंसिडेंस है, मेरे पास ये था, नहीं तो बड़ा वाला बैग में मैंने सब रख दिया था। सो दिस इज़ द प्लेस फ्रॉम वेयर यू कैन गेट टिकट्स। सी, मैंने वॉलेट लेके आया, टिकट भी दिखा दूँ आपको। सो दिस इज़ खुकरी वेसल टिकट, 100 रुपये है एडल्ट्स के लिए, 50 रुपये बच्चों के लिए। इनको INS खुकरी, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, बट उससे पहले माइक लगा लूँ, नहीं तो हवा चल रही है, आवाज़ नहीं आएगी आपको। दिस इज़ द स्टेयर केस। ऑफिसर्स वॉशरूम अलग होता है, ये ऑफिसर्स के सोने का था, और ये एनोस कैबिन था अधिकारी, ये बंद है। साथ ही साथ इसमें आपने कभी सबमरीन के अंदर मूवीज़ में देखा होगा ना, तो जो फील है ना, चारों तरफ इलेक्ट्रॉनिक, चारों तरफ केबल, वॉल्स, गैस सप्लाई, ये है देखिए, जहाँ पे प्लीज़ नॉक कैबिन 4 इवन इफ द डोर इज़ ओपन। ये ऐसे ऑफिसर्स के लिए सोने का। तो यहाँ से नीचे जाने के लिए जो बॉयलर रूम में रास्ता जाएगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे ना, ये किचन है इनका। दिस इज़ कैंटीन।
एंड देन दिस इज सी, चारों तरफ बस पैनल्स और वॉल, पैनल। इतनी बड़ी शिप होती है हमने कभी सोचा ही नहीं था। अंदर से देखने का तो पहली बार मौका मिल रहा है। यहाँ से भी आप नीचे जाके, ये इंजन रूम है, यहाँ से नीचे जा सकते हैं। ये और आगे चलते हैं। दिस इज एसआरई ब्रॉडकास्ट सिस्टम और इंटरकॉम सिस्टम है। दिस इज सेलर्स 9 बेडरूम। दिस इज इमरजेंसी रूम और हॉस्पिटल भी कह सकते हैं। यहाँ सीनियर सेलर बाथरूम एंड दिस इज आउट वे। चलिए एक बार फिर अंदर आएंगे। दिस इज अगेन गोइंग डाउनवर्ड एंड देन वी हैव दिस। अब आ गए हम बाहर और ये देखो, ये है रस्सियाँ जिनसे बांधा जाता है। लाइट पोस्ट। अब ऊपर जाने के लिए आप ये ऊपर भी जा सकते हैं। ये कॉर्वेट स्टाइल का जो है ये शिप है, सॉफ्ट लॉन्चर। और भी ऊपर जाने के लिए है रास्ता, देख रहे हो ये। भाई साहब अंदर एक सर थे, मतलब ये शिप को जो गार्ड कर रहे हैं प्रॉपर, वो नेवी से ही हैं और उनसे काफ़ी मेरी बातचीत हुई। मैं बताया कि मैंने भी SSB दिए थे नेवी के लिए। सो उन्होंने बस फिर बैठे अपनी कहानियाँ सुनाने लगे, अपनी जंग की कहानियाँ सुनाने लगे। और वो मोमेंट, वो बहुत गजब मोमेंट था भाई। एकदम एक्सपीरियंस ऐसा है ना कि वो पूरा डिटेल में बता रहे हैं कि ये ऐसा हुआ, फिर हमने ये किया, फिर हमने ये किया। ये जो शिप है ये भी वॉर में गई थी और इस शिप के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आपको वैसे मालूम होगा INS खुकरी के बारे में, बट नहीं मालूम होगा तो आई विल टेल यू। बट चलो पहले नीचे उतरते, काफ़ी स्टीप है। ये पीछे जो शिप देख रहे हैं इसका नाम है INS खुकरी। वो शिप है जो 1971 में इंडिया पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था तो उस टाइम पे ये शिप डूब गई थी। इसको डुबाने वाली पाकिस्तान की जो सबमरीन थी, हैंगोर नाम था उसका, और वो घात लगा के बैठी थी वहाँ पे, यहाँ से दीव के पास ही, अराउंड 58 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। और जैसे ही उस टाइम पे नया सोनार सिस्टम इंस्टॉल हुआ था इस शिप में, जिसकी वजह से ये बहुत धीरे चल रही थी। तो इसकी स्पीड स्लो थी और साथ ही साथ एक कृपाण करके शिप थी जो कि एक्चुअली फाइट कर रही थी उस सबमरीन से। तो कृपाण काफ़ी ज़्यादा मैन्यूवर कर रही थी, उसकी स्पीड फास्ट थी। पाकिस्तान की जो सबमरीन थी वो काफ़ी ज़्यादा टॉर्पीडो मिस हुए उससे, बट ये शिप उसके बीच में आ गई और इस पर वो हिट हुआ एम्यूनेशन सेल में, जिसकी वजह से बहुत बड़ा धमाका हुआ और ये 2 मिनट के अंदर शिप पूरी डूब गई, जिसके साथ 197 सोल्जर्स भी अंदर डूब गए। उस टाइम के जो कैप्टन थे मुल्ला जी, सैनिकों को बचाया, लेकिन वो शिप के साथ ही सबमर्ज हो गए। बाद में उनको महावीर चक्र से भी सम्मानित किया गया। सो ये शिप उसी के याद में यहाँ पे रखा गया है। इंडिया की एक ही ऐसी शिप है जो डूबी अभी तक, बाकी कोई शिप नहीं डूबी। इतना बड़ा लॉस कभी नहीं हुआ इंडियन नेवी को। सो उसी के याद में ये यहाँ पे रखा गया ताकि हम सब भारतीय यहाँ पे आके देख के उनको याद कर सके सैनिकों को और अपनी रिस्पेक्ट पे कर सकें। तो चलो यहाँ का हमने विजिट पूरा कर लिया है, अब हम आगे चलते हैं फोर्ट की तरफ। ओके, बाय बाय। इट्स सच अ गुड एक्सपीरियंस मैन, सच अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। अगर आप दीव आना तो ये शिप ज़रूर विज़िट करना। शिप के आगे एक मेमोरियल भी बना है यहाँ पे पास में ही, वहाँ पे सारा पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा अगर आप देखना चाहो। बट दिस इज़ द ओरिजिनल शिप विच इज़ वेरी रेयर टू वॉच। यू विल नेवर गेट in your lifetime, at least you'll never get a chance or opportunity to go inside the cabin, inside the ship, और वो भी कोविड के, मतलब ये शिप के आसपास भटकना भी मुश्किल है। अगर आप अंदर जा पा रहे हो सो यू आर लकी वन। टाइम हो गया है 4। ओके, सो वी हैव 1 आवर लेफ्ट। यहाँ थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, बट स्टिल 1-2 जगह मिस हो गई तो आई डोंट केयर, बिकॉज जो उनके एक्सपीरियंसेस थे, जो उनकी स्टोरीज़ थी, वाह वाह वाह, वो बनारस के थे सर। और मैंने बताया जब अपने बारे में मैसेज भी दिया हूँ, मैं इलाहाबाद से हूँ, तो वो थोड़ा सा फिर थोड़ा होता है ना कि एक और इंटरेक्ट
इंट्रैक्शन हमारा बढ़ गया और फिर उन्होंने अपनी स्टोरीज बताई. ही हैज़ सर्व्ड इन सम वॉर्स एंड दिस इज़ द fort, I think. Yes, this is fort. Car 50, bike 10. We have to pay. में चल रहा है तगड़ा कंस्ट्रक्शन. मतलब चारों तरफ जहाँ आप चले जाओगे ना आपको केवल कंस्ट्रक्शन मिलेगा, रेनोवेशन मिलेगा, चीज़ों को अपग्रेड कर रहे हैं, बना रहे हैं नई नई. और इधर देखो. अब चलो आगे चलते हैं. ज़्यादा कुछ है नहीं. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऐसा ही नहीं, कुछ तो लिखा है यहाँ पे. ऊपर पे शो बिल्डिंग की देखते हैं क्या क्या इनसाइड्स हैं. रेनोवेशन यही चल रहा है. पूजन हवेली कितना बढ़िया बना है ना. और चर्च भी अंडर रेनोवेशन में. 2 चर्च है. मेन चर्च अभी ठीक है, खुला है. एक और चर्च है जो अभी रेनोवेशन में चल रहा है. बहुत छोटा सा टापू है. नॉट एग्जैक्टली टापू, कनेक्टेड विद गुजरात, बट दीव एंड दमन एंड दीव बोलते हैं ना, तो अलग अलग 2 हिस्सों में है. बहुत दमन में बट ज़्यादा अच्छी वाइब्स हैं. दिस इज़ सम बीच. लेट मी जस्ट आस्क और लेट मी जस्ट गो. So this is some beach. See, all those roads are excavated and also there is lot of construction work going on. Infra construction is lot of going on. बहुत जगह पता है क्या चल रहा है कि जलंधर सर्किट हाउस. ओके, जलंधर, इसका नाम जलंधर है भी. ये जलंधर बीच है. दिस इज़ नॉट सो गुड बीच बट ये प्राइवेट सर्किट हाउस है. ये प्राइवेट है. अरे ये क्या है? सर्किट हाउस प्राइवेट है क्या? प्राइवेट है. प्राइवेट है? अरे मुझे लगा सरकारी है. वो फ़ोटो खींचाना था उधर यार. हाँ, किसका है ये? उस करके लिखा था. मुझे लगा सर्किट हाउस है तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होती है, मैं जाके फ़ोटो खींच चलाऊँगा. बट मालूम पड़ा वो सर्किट हाउस जैसे लिखा गया है वो प्रवेग की प्रॉपर्टी है. प्रवेग वही जिसकी मैंने आपको बताई थी कि टेंट सिटी है पूरा उसका. तो ये हम आ गए जलंधर बीच. दिस इज़ ओके बीच. काला पानी है पूरा. इज़ नॉट दैट ग्रेट. जाने लायक नहीं है यहाँ पे. पूरी गंदगी जैसी लग रही है, काला काला. सो इट्स नॉट वर्थ इट. आगे चल के देखते हैं. एक नंगांव बीच है शायद कोई, वहाँ पे थोड़ी पब्लिक होती है. वो थोड़ा अच्छा बीच है. जलंधर बीच तो खाली है, कोई नहीं यहाँ पे. अच्छा, यहाँ तो ये सरकारी है, डिफेंस वालों का होगा तो ड्रोन तो वैसे भी नहीं उड़ा सकते. सो नो नीड टू आस्क. उड़ाना ही नहीं है भाई. वेयर इज़ द पार्किंग? कर देता है. नहीं, अलाउड नहीं है. तो इधर नहीं उड़ा सकते, उधर तो उड़ा सकते ना गंगवा बीच में. जाने दो, हम आगे चलते हैं. 4:45 हो गया है टाइम. और अब यहाँ से हम 2 बीच और है. मतलब पत्थर है और पानी पूरा काला. तो क्लीन बीच नहीं है, यहाँ पे नहीं नहा सकते आप. और यहाँ पे वो भी नहीं है नहाने लायक व्यवस्था. भी छोड़ो तो नहाना छोड़ो, आप जा ही नहीं सकते. इतना पत्थर है, स्लिप करेगा. अननेसेसरी सैंड वाले बीच में जाना ज़्यादा सही है. बट दिस इज़ दीव फॉर यू. हम आ गए श्री गंगेश्वर महादेव. morning and good morning from Diu.
सो आज सुबह मैं उठा 5:30 बजे और कल शाम का जो मौसम था मुझे मालूम था कि आज सनराइज़ नहीं होगा, बट ट्रैवल में क्या होता है ना, मैं डेली उठ रहा हूँ 5:30-6 बजे, तो मेरी नींद ही खुल जाती है। आज भी 5:30 बजे कुछ ऐसा ही हुआ, नींद खुल गई और फिर मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं आलसियों की तरह लेटा रहूँ और बिस्तर पे पूरा टाइम निकाल दूँ, या फिर मैं बाहर निकल के कुछ देख आऊँ, कुछ घूम आऊँ, कुछ एक्सप्लोर कर रहा हूँ, ये जानते हुए कि आज सनराइज़ नहीं होगा, बीच पे उतना कुछ खास होगा नहीं। मैं हूँ खड़ा गोगला बीच पे, तो ये पास में भी है और इधर से दीव सिटी का बैक साइड का पूरा व्यू मिलता है, तो इसके लिए मैं इधर चला आया। और आज की राइड जो है मेरी वो बहुत ज़्यादा नहीं है, 205 किलोमीटर भावनगर जाना है, शाम की 5 बजे की फेरी है। घोघो से मुझे आज हजीरा पहुंचूंगा और शाम को सूरत में स्टे लूँगा। कल सुबह मैं सूरत से चलूँगा और पहुंच जाऊँगा अपने घर। सो जो अभी डिस्टेंस बचा है ना, कल का डिस्टेंस 450 किलोमीटर, आज का डिस्टेंस 200 किलोमीटर। सो शरीर को थकाने वाला डिस्टेंस नहीं है ये, आराम से पीस ऑफ माइंड के साथ चल सकते हैं। 3 से 4 घंटा, 4 से 5 घंटे आज लग जाएंगे। अगर मैं ड्रोन उड़ाऊंगा और वीडियोस बनाऊंगा तो मान लो 6 घंटे। फिर भी अगर मैं 10 बजे निकलता हूँ तो मैं 4 बजे तक आराम से पहुँच जाऊँगा। तो मेरे पास ये सुबह का 7 से 10 3 घंटा है, मैं क्या करूँ। सो इट्स बेटर टू एक्सप्लोर, राइट। मैं आ गया, मैं सोचा आपसे भी थोड़ी बात कर लूँगा, आपको भी अर्ली मॉर्निंग दिखा दूंगा दीव की कैसी दिखती है। चलो थोड़ा सा ड्रोन उड़ाते हैं, फिर देखते हैं। लेट मी शो यू द व्यू ऑफ दीव थ्रू माई ड्रोन। इसको कुछ ऐसे उड़ाएंगे हम यहाँ से। तो भाई लोग, मेरा ड्रोन आ गया है अपना काम करके, और ये रेत है तो यहाँ पे आप नीचे लैंड नहीं कर सकते, तो सीधा सीधा ये हो गया अपना काम। सो फुटेजेस बताना कैसी लगी। अब हम यहाँ ज़्यादा, देखो एकदम अंधेरा अंधेरा है, सूरज हुआ नहीं है तो ज़्यादा कुछ है नहीं करने को। बीच भी हमने देख लिया और जो दूसरा बीच है वो भी ऐसा ही है। सो वो तो इससे ज़्यादा पथरीला है। तो अब हम चलते हैं सीधा रूम पे। रास्ते में कहीं पियेंगे चाय और कुछ खाएंगे, अगर हो सकता तो भूख लग रही है। खा पी के अपन चलेंगे, पैकिंग करेंगे, तैयार होंगे और जल्दी निकल चलेंगे। यहाँ रुकने से कोई फ़ायदा है नहीं, यहाँ कुछ है नहीं ऐसा कुछ जो देखा जाए। कंपेयर टू दमन, दमन इज़ मोर ब्यूटीफुल, मतलब ज़्यादा सुंदर है। दीव से ज़्यादा सुंदर कहीं दमन मुझे लगा। मैं दोनों जगह जा चुका हूँ, तो दीव दमन का मेरे दिमाग में जो था वो खेल वो ख़त्म हो गया कि कौन सा ज़्यादा सुंदर है। बाकी चलते हैं अपनी आगे की सफ़र की तरफ। आज का दिन छोटा है, तो मतलब आज के दिन की राइड छोटी है बट इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिकॉज वी आर गोइंग टू टेक फेरी। बीच पे आए और ऐसे बैठ के निहारे नहीं तो क्या ही किया। मैं बैठ के एंजॉय करता हूँ। फ़िलहाल माइक लगा है वायरलेस, सो मैं बात कर पाऊँगा, बट मेरी शक्ल आप लोग नहीं देख पाओगे। सो आप लोग फोकस करो आगे की तरफ, समुद्र की तरफ, बढ़ती हुई लहरों की तरफ। 2 आदमी कैसे देखो मज़े ले रहे हैं पानी के। संघर्ष में ही मज़ा है, राइट। आप समुद्र किनारे बैठो ना तो आपको बहुत बढ़िया बढ़िया ख्याल आते हैं। बहुत पीसफुल सुबह का इन्वायरमेंट, एकदम खाली बीच, गिने चुने मॉर्निंग वॉक करने वाले लोग। सूरज होता ना इसमें तो मज़ा ही आ जाता। इतना बादल कि कुछ भी दिख नहीं रहा। मैं अकेला है। हाँ। नहीं सब ऐसा शादी के बाद इधर ये करता है ना। अच्छा, शादी के बाद आता है क्या इधर? हाँ, इधर सब वही लगे रहते हैं। हाँ, तो अभी सूरज ही नहीं ना, इसके लिए लोग नहीं आए आज। हाँ। हमारी शादी हुए 7 साल हो गया भाई। लोग शादी के बाद हनीमून पे आते हैं दीव। मतलब गुजरात में जो हैं उनके लिए तो भाई सबसे पास बीच यही है, सो दे विल कम टू दीव। So the place where I'm staying in Diu is look like this. Something. See, this is the garden. This is the garden they have. They have their own grown garden. खुद का ही है पूरा, देख रहे हो यहाँ पे। और ये हमारे कमरे ऊपर हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर पे कमरे हैं। एंड
दिस इज़ द डाइनिंग एरिया कॉमन, पूरी ग्रीनरी से भरी हुई, बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं। एक बुलेट भी खड़ी है जो कि पुराने ज़माने की है, मतलब उसका किक इधर है, देखो गियर इधर है, ब्रेक उधर है, उल्टा। वी हैव सम कैरम, दिस इज डाइनिंग स्पेस। और यहाँ पे बहुत सारी चिड़िया और मछली पाल के रखी इन्होंने, ये देखो। Yeah, so this is all about the place where I'm staying and आज का स्टे हो गया। नेक्स्ट टुमारो हम केवल सूरत में रुकेंगे एक दिन। रिटर्न जर्नी स्टार्ट होती है अब यहाँ से। सामान सारा पैक हो गया है, लेट मी शो यू। ये दोनों बैग पैक हो गए, ये बैग भी पैक हो गया, हेलमेट में भी सब चार्जिंग वार्जिंग होके लगा दिया है। ये रूम था मेरा, कुछ रूम मैंने कल आपको जब बिखरा नहीं था तभी दिखा दिया था, अभी सब वाइंड अप कर रहा हूँ। तो टाइम हो गया है, लेट मी शो यू द टाइम, 9:44 एंड वी आर ऑलरेडी। 10 बजे का प्लान था, 15 मिनट और लगेगा सब पैकअप वाइंड अप करके वी विल लीव फ्रॉम हियर टू भावनगर।